पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले जिस युद्ध विराम ने दुनिया को राहत की सांस दी, वही अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तनाव जो थोड़ी देर के लिए थमा था, अब पहले से ज्यादा खतरनाक रूप लेता नजर आ रहा है और इसके केंद्र में है इजराइल, लेबनान और ईरान। अब इस कहानी की शुरुआत उस उम्मीद से होती है जब करीब 40 दिनों तक चली भीषण जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। भारतीय समय अनुसार 8 अप्रैल की सुबह जब यह घोषणा हुई तो पूरी दुनिया को लगा शायद अब संघर्ष का अंत हो जाएगा, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। युद्ध विराम के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि हालात फिर से बेकाबू हो गए। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला कर दिया। यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकेत था जिसने पूरे क्षेत्र में शांति की उम्मीदों को झकझोर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली बलों ने महज 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। इन हमलों का निशाना था लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने। लेकिन इस कार्रवाई का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, इसमें आम नागरिक भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए। इन हमलों में 254 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1165 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी बेरूत के कई इलाके मजरा, मनारा, एनल, मरेसे और बरबोर इन हमलों की चपेट में आए। दक्षिणी उपनगरों के कई हिस्सों में भी भारी तबाही देखने को मिली है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया। मिसाइलों और बमों की लगातार बौछार ने पूरे इलाके को दहला दिया। ये हमला न सिर्फ सैन्य दृष्टि से बड़ा था, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक असर भी गहरा पड़ा है, खासतौर पर तब जब लोग अभी अभी युद्ध विराम की खबर से राहत महसूस कर रहे हैं। इस हमले ने सबसे ज्यादा जिस देश को भड़काया वो था ईरान। ईरान ने साफ तौर पर इसे युद्ध विराम का उल्लंघन करार दिया और कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने एक बार फिर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का फैसला किया। हॉर्मुज का बंद होना केवल क्षेत्रीय मामला नहीं, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका हो सकता है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में इसका बंद होना ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता, जिसे इस पूरे संकट को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था, अब अनिश्चितता के घेरे में आ गई है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया, जिसमें उन्होंने ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान पहुंचने की जानकारी दी थी। ये कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ईरान अब इस वार्ता से पीछे हट सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान इस युद्ध विराम को अपनी कूटनीतिक सफलता के तौर पर पेश कर रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उसकी पूरी योजना अधर में लटकी हुई नजर आती है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तुर्की ने लेबनान पर इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों से न केवल भारी जान माल का नुकसान हुआ, बल्कि इससे क्षेत्र में मानवीय संकट और ज्यादा गहरा गया है। तुर्की ने आगे ये भी आरोप लगाया है कि इजराइल की सरकार, जिसका नेतृत्व बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों को कमजोर कर रही है। बयान में लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन को भी दोहराया गया है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी साफ संकेत दिए हैं कि वो इन हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और ज्यादा गहरी हो जाएगी। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उसका कहना है कि उसने किसी भी युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि सीज फायर की शर्तों में लेबनान का कोई जिक्र नहीं था। अमेरिका ने भी इस दावे का समर्थन किया, जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई। यही वजह है कि इस्लामाबाद में प्रस्तावित वार्ता अब खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ईरान का कड़ा रुख है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका अपने अपने तर्क दे रहे हैं। ऐसे में शांति की राह और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। अभी पूरी कहानी एक बार फिर उसी सवाल पर आकर टिक जाती है कि क्या पश्चिम एशिया में स्थायी शांति संभव है, या फिर ये क्षेत्र हमेशा टकराव और अस्थिरता केंद्र ही बना रहेगा। फिलहाल जो दिख रहा है वो ये है कि युद्ध विराम की जो उम्मीद जगी भी थी, वो अब लगभग टूट चुकी है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर नया कदम पूरे क्षेत्र को एक बड़े संकट की ओर धकेलता जा रहा है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या कूटनीति एक बार फिर हालात संभाल पाएगी, या फिर संघर्ष और भी ज्यादा भयावह रूप ले लेगा। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।